Good morning, 6th class. Let's continue our chapter Major Domains of the Earth. We divide our Earth basically two main divisions. First one is the landmass and the second one is water bodies. The large land masses are known as continents and the huge water bodies are called oceans. हम अपने अर्थ को दो भागों में बांटते हैं मेन, पहला जो हमारा लैंड एरिया है और दूसरा जो हमारा वाटर एरिया है. बड़े बड़े लैंड मासेस को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं और जो वाटर बॉडीज होती हैं पानी यानी कि उनको हम बोलते हैं ओशियंस. द लेवल ऑफ सी वाटर, सी यानी कि समुद्र का जो पानी का लेवल होता है वो क्या होता है, वो हर जगह सेम होता है. लेकिन जो लैंड होता है वो हर जगह सेम नहीं होता है. उसमें क्या होता है, एलिवेशन होता है, कहीं पे ऊंचा होता है तो कहीं पे नीचा होता है. ठीक है. अब जो लैंड में एलिवेशन होता है उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं या उसकी ऊंचाई को हम किस तरीके से नापते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें हम सी लेवल को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं. और सी लेवल से ही किसी भी लैंड मास की ऊंचाई को जब हम नापते हैं तो उसका जो बेसिक यानी कि जो उसका बेस होता है, जो उसका पॉइंट होता है जहाँ से उसकी ऊंचाई को नापा जाता है वो हम लेते हैं सी लेवल. फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना. अब इसकी ऊंचाई क्या है हमारी 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल, यानी कि सी लेवल के ऊपर अगर हम नापेंगे मेजर करेंगे तो 8,848 मीटर्स जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट ऊंचा है. आसान शब्दों में हम इस बात को इससे समझ सकते हैं कि लैंड की यानी कि किसी भी लैंड में किसी भी जगह की ऊंचाई को जब हमें नापना होता है तो उसमें जो हमारा लेवल होता है वो सी लेवल से हम उसको, हर जगह की ऊंचाई को हम सी लेवल से नापते हैं. उसी तरीके से जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, जो हमारा सबसे डेप्थ यानी कि सबसे गहरा पॉइंट है हमारे अर्थ का वो क्या है, हमारा मरियाना ट्रेंच है. मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है आपका, पैसिफिक ओशियन में है, जो कि समुद्र से कितना नीचे है 11,022 मीटर्स पे. सो डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सबसे ऊंचे पॉइंट से ज़्यादा गहरा क्या है हमारा, डेप्थ है, गहराई है समुद्र की. ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक लिथोस्फीयर. अब अगर मैं लिथोस्फीयर की बात कर रही हूँ तो लिथोस्फीयर कौन सा पोर्शन हमारे अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है यानी कि जो पत्थरों और जिसमें सॉइल होती है, पत्थर होते हैं, इसको कहते हैं लिथोस्फीयर. अब जब लिथोस्फीयर की बात हो रही है तो लिथोस्फीयर में हमारा टोटल अर्थ आता है यानी टोटल लैंड मास आता है, यानी कि उसमें आपके माउंटेन्स भी आते हैं, प्लेन्स भी आता है, प्लेट्यूज भी आते हैं, डिजर्ट भी आता है, मतलब जितना भी लैंड एरिया है वो सब आपका लिथोस्फीयर जोन में आता है. और हमारे अर्थ का जो लैंड मास है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है. हमारे पूरे अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स है, जैसा कि आप सब जानते हैं. कॉन्टिनेंट का मतलब होता है बड़े बड़े आइलैंड्स जो कि चारों ओर से समुद्र से यानी कि ओशियन से या पानी से घिरे होते हैं, उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. जैसे आइलैंड तो छोटा होता है, द्वीप कहते हैं जिसको हम, बट जब हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, महाद्वीप की बात करते हैं तो वो बहुत लार्ज लैंड मासेस होते हैं. तो हमारे अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. The greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. Yes, very important part बेटा. हमारे अर्थ में जो सबसे ज़्यादा लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है. साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास यानी कि लैंड ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादातर कॉन्टिनेंट हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. अब सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है, जो कि कवर करता है लगभग 1/3 ऑफ द टोटल लैंड मास एरिया ऑफ द अर्थ. अर्थ में जितना भी लैंड एरिया है उसका 1/3 जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में ही आ जाता है. ठीक है.
और एशिया कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इसी से पास होकर गुजरती है। एशिया और यूरोप इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को जो सेपरेट करती है या जो सेपरेट करता है वो है हमारे यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स वेस्ट साइड से एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं, यानी कि इनको अलग करते हैं। और जब हम इन दोनों लैंडमास को एक साथ बुलाते हैं, यानी कि अलग अलग नहीं करते हैं, एक साथ बुलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, इन दोनों को एक साथ अगर जब हम प्रोनाउंस करते हैं या एक साथ इन दोनों कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूरेशिया। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे. We talk about other continents in the next class. Thank you so much. Have a nice day.